एक तरफ अमेरिका पाकिस्तान के अंदर बैठकर ईरान के सामने आमने सामने बैठकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था कि वो कितने शांति प्रिय देश है ना, और दूसरी तरफ वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हरकतों पर उतर आया था। यह बात आपके अपने चैनल ने बहुत पहले बता दी थी कि ये 2 हफ्ते का जो समय मिला है, ये 2 हफ्ते के समय के बीच अमेरिका अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है, वो शांति चाहता है? नहीं, अमेरिका कभी शांति नहीं चाहता। अमेरिका इस पूरे युद्ध में जीत के तौर पर अपने आप को स्थापित करना चाहता है, और दुनिया के लिए नहीं, ट्रंप की जो थू-थू उनके अपने देश में हो रही है उससे बचने के लिए। इसलिए 2 हफ्ते का वक्त लेकर ईरान पर बड़ा हमला करके कुछ ऐसा करना चाहता था जिसके जरिए ट्रंप अपने देश में बताए कि देखो ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। इसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक घुमाए, जबकि हमने 2 दिन पहले आपको खबर दिखाई कि 1600 करोड़ रुपया का एक उनका जो ड्रोन था वो गायब हो गया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। ऐसे में युद्धपोत उतार दिया जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, कब? जब बातचीत चल रही थी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इसी बीच ईरान की रडार पर आ गया वो युद्धपोत, और ऐसा खदेड़ा है कि पसीना पसीना हो गए पाकिस्तान में बैठे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से लेकर पेंटागन के अधिकारी तक। ट्रंप भी हैरान रह गए कि इस सारे घटनाक्रम के बीच ईरान को पटकनी देने का यह प्लान ऐसा फेल होगा कभी सोचा नहीं था। आज आपको हालात दिखाने जा रहा हूं, जिस युद्धपोत को भेजा था उसकी हालत क्या कर दी, कहां तक खदेड़ा गया और कैसे बेचैन हो उठा है अमेरिका। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले ये खबर देखिए, ये एक डेवलपमेंट निकलकर सामने आती है जिसमें दावा किया गया, ब्रेकिंग न्यू बिग डेवलपमेंट। ईरानी सेना ने इस्लामाबाद में बातचीत करने वाले अपने डेलीगेशन को सूचित किया। क्या किया है कि एक यूएस डिस्ट्रॉयर फुजैरा पोर्ट से हॉर्मूज स्ट्रेट की तरफ बढ़ रहा है। ईरान ने पाकिस्तानी मध्यस्थों को बताया है कि अगर अमेरिकी डिस्ट्रॉयर अपनी मूवमेंट जारी रखता है तो उसे 30 मिनट के अंदर टारगेट किया जाएगा। उन्होंने कहा छोड़ेंगे नहीं। ये देखिए यहां वो पूरा, अब आप समझिए कहां कहां के बंदर अब्बास उधर नजर आ रहा है, हॉर्मूज ये नजर आ रहा है आपको, और ये देखिए ये यूएस का गवर्नमेंट वेसल है, यानी कि युद्धपोत है जो बढ़ रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ बढ़ रहा था। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जैसे ही इसने एंट्री ली उसके फौरन बाद ही ईरान ने चेतावनी दे दी कि हमसे फिर बाद में मत कहिएगा कि हमने हमला कर दिया या आपका युद्धपोत डुबो दिया। इससे पहले आपको पता ही है, ये तो चलिए यहां पर लाकर है कि सीज फायर चल रहा है, उस सब के बीच हरकत कर रहा है अमेरिका। हमला तो उस समय आप किया भी था, आपको याद ही था कि एक तो गेराल्ड पर कर दिया था, 17 अलग अलग इलाकों से, एरिया से, खुद ट्रंप ने माना, और 100 मिसाइलें दागी गई थी जब अब्राहम लिंकन नाम के युद्धपोत पर। दोनों का था पता नहीं कितना नुकसान हुआ, क्या कुछ हुआ, लेकिन फिलहाल इस नए युद्धपोत को भेजा जा रहा था जब बातचीत हो रही थी उसी दौरान, और ये धर दबोचा गया, वहीं से इसे खदेड़ दिया गया। खबर क्या निकल कर आई ये देखिए, इसमें खबर है चेतावनी के बाद अमेरिकी युद्धपोत ने अपना रास्ता वापस लिया। ईरानी अधिकारी ने इसको कंफर्म किया है कि हाँ ये बात सच है कि जब बातचीत चल रही थी हरकत करने से बाज नहीं आ रहा था अमेरिका, और अमेरिका ने अपने एक युद्धपोत को इस इलाके में भेज दिया था। इससे नाराजगी भी देखने को मिली। अब देखिए एक और खबर इसी से जुड़ी हुई निकलकर सामने आई, यूएस डिस्ट्रॉयर मूविंग टुवर्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज टर्न बैक आफ्टर ईरानियन वार्निंग। तस्नीम न्यूज ने भी इसकी पुष्टि की कि ये वो इलाका है, ये आप समझ ही रहे होंगे ईरान वाला इलाका, यहाँ बहरीन कतर आपको दिख रहा होगा, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये ईरान की पूरी जद में है, और इसने ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी थू-थू अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई भी है। मैं बता चुका हूं कि आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर इससे पहले कभी आपने खबर नहीं सुनी होगी कि टोल वसूलने की कोशिश करेगा ईरान। कभी आज तक नहीं सुना कि अपनी इस ताकत का प्रदर्शन करके वो अंतर्राष्ट्रीय जो वाटर है, इंटरनेशनल वाटर, इसमें अपनी ताकत दिखा रहा हो और कह रहा हो कि इसका जहाज, उस देश का जहाज, इस देश का जहाज यहां से नहीं गुजरेगा। उसने नहीं किया, या फिर उसने ऐसा नहीं किया, किया भी होगा तो लंबे समय तक नहीं किया, और टोल वाली बात कभी नहीं आई। पहली दफा है टोल वाली बात, और इसी से इजराइल और अमेरिका दोनों की थू-थू हो रही है कि अगर आप हमला ना करते, आप अगर बच्चों की जान ना लेते, खामनेई साहब पर हमला ना करते, तो ईरान अपनी ये ताकत कभी नहीं दिखाता। अब चाहे सीज फायर हो ना हो, लेकिन ईरान ने कह दिया है कि उसकी संसद ने पास कर लिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सिर्फ उसके कंट्रोल में रहेगा। इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ही वो अमेरिका जो बता रहा था पूरी दुनिया को कि देखो ईरान टोल वसूल रहा है, तुम सब शक्ल देख रहे हो, लेकिन उसी टोल का एक हिस्सा पाने की चाहत में वहां डेलीगेशन की बातचीत हो रही थी कि हमें भी हिस्सा दो, हम दोनों चलो मिलकर ऑपरेशन करेंगे, हम दोनों चलाए करेंगे। ऐसे ईरान ने लात मार दी, कैसी क्या बात कर रहे हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तुम कौन हो, नेता हो क्या, भागो ऐसे, भगा दिया। अब यहां पर देखिए ये हरकतें कर रहे थे। ईरान टोल्ड पाकिस्तानी मीडिएटर शिप वुड बी टारगेटेड
विद इन 30 मिनट्स नेगोशिएशन विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। ये वैसे अफेक्टेड तो हुई क्योंकि ये थाई प्लान, कभी अमेरिका का प्लान है ही नहीं कि वो बातचीत के जरिए इन तमाम चीजों को खत्म करे। उसका एक प्लान है, खार्ग आइलैंड, अगर इस पूरे मसले में खार्ग आइलैंड पर अमेरिका कब्जा भी कर लेता तो ये अपने आप अपनी जीत के तौर पर वहां प्रदर्शित करता, लेकिन खार्ग आइलैंड तक पे हमले हुए वहां खार्ग आइलैंड पर, लेकिन वो कब्जा नहीं कर पाया। ईरान में तख्ता पलट नहीं कर पाया, दंगाई पकड़े गए, मोसाद के एजेंट पकड़े गए, सब कुछ धराशायी हो गया। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसे नजर आ रहा है कि यहां पर पूरी दुनिया में थू थू हो रही है कि अमेरिका और इजराइल के हमले की वजह से ही यहां हालात बिगड़े हैं। देखिए यहां पर भी खबर आई, US destroyer forced to retreat. Iran's foreign ministry spokesperson revealed that a US destroyer attempting to enter the Strait of Hormuz was forced to retreat after receiving an unequivocal warning from Iran's armed forces, preventing a potential ceasefire violations. उन्होंने कहा है कि जो सीजफायर 2 हफ्ते का उसका ये वायलेशन माना जाएगा और यहां पर आपको आने की जरूरत नहीं। दरअसल अमेरिका का यह पूरा प्रोपेगेंडा था कि किसी भी तरीके से बातचीत को खींच के मान ले जाया जाए। यह भी जांचने और परखने की कोशिश थी कि क्या ईरान उतना तत्पर और तैयार है और युद्ध लड़ते लड़ते थक तो नहीं गया। अगर वो युद्ध लड़ते लड़ते थक गया होता तो यकीन मानकर चलिए ये युद्धपोत पार कर जाता, और ये युद्धपोत पार कर जाता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को या पहुंच जाता, उसके बाद ईरान पर एक बड़ा हमला किया जाता। लेकिन अमेरिका ये समझ गया कि एक तरफ बातचीत चल रही है, अमेरिका अपनी तैयारी कर रहा है मिडिल ईस्ट में, लेकिन ईरान भी पूरी तरह से तैयार है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, वहां पर किसी भी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर रहा है। आगे देखिए एक और गज, इसमें दावा किया गया है, सेवरल US नेवी शिप क्रॉस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑन सैटरडे, ए US ऑफिशियल सेज। अमेरिका के एक अधिकारी के मुताबिक कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कई अमेरिकी नेवी शिप्स ने पार किया। चलिए मैं मान लेता हूं पार किया, तो एक दिन पहले यही तो US ऑफिशियल्स थे जो कह रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने बिछा दी हैं कई माइंस, उसे खुद नहीं पता माइंस कहां बिछी हैं। देखा दोहरा मापदंड है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर माइंस बिछाई हैं तो अमेरिका का क्या आसमान में उड़ता हुआ गया था शिप, वो भी तो वहीं से निकला होगा, तो माइंस की चिंता इन्हें नहीं थी कि इनके शिप उड़ जाएंगे। ये प्रोपेगेंडा के साथ चलते हैं कि पूरी दुनिया थू थू करे ईरान की, लेकिन हो रही है अमेरिका की, ट्रंप की, नेतन्याहू की, इजराइल की। यहां पर इन्होंने दावा कर दिया, दिस शिप डिपार्ट फ्रॉम द UAE एंड लेफ्ट द पर्शियन गल्फ, ऐसा दावा किया गया, जबकि इस दावे की सच्चाई यह है कि पहुंचे तो थे लेकिन खदेड़ दिए गए। वहीं अल जजीरा ने रिपोर्ट किया दैट ईरान इन्फॉर्म द पाकिस्तानी मीडिएटर दैट इफ द मूवमेंट ऑफ द US वॉरशिप कंटिन्यू इट वुड बी टारगेटेड इन 30 मिनट्स। 30 मिनट में उसे टारगेट किया जाएगा और जल समाधि ले लेगा इनका ये युद्धपोत। जो हम सोच रहे थे कि इस पूरा संघर्ष आगे चलेगा, युद्धपोत आगे बढ़ेगा, और अब्राहम लिंकन के साथ करने की सोची थी या दूसरे युद्धपोत के साथ करने की सोची थी, अब इसके साथ कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इनका ये शिप भाग गया। देखिए मिलिट्री वेसल विच फेस हार्श रिस्पॉन्स इन हॉर्मुज, ओनली नॉन मिलिट्री शिप अलाउड अंडर स्पेसिफिक रूल्स। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आप यहां से शिप नहीं गुजरेंगे, लेकिन नॉन मिलिट्री यानी कॉमर्शियल शिप अगर गुजारना है जिसमें तेल हो, केमिकल हो, LNG हो, LPG हो, ये लेकर जाना चाहिए, लेकिन मिलिट्री वाला कतई भी इस इलाके में नजर नहीं आना चाहिए, खासतौर पर अमेरिका के लिए। देखिए खबर के मुताबिक US के जंगी जहाजों ने आज सुबह हॉर्मुज की खाड़ी पार की, फारस की खाड़ी में घुसे, फिर वापस लौट गए। कम से कम एक डिस्ट्रॉयर USS माइकल मर्फी खाड़ी के अंदर AIS पर थोड़ी देर के लिए देखा। ईरान की सरकारी टीवी ने कहा कि चेतावनी के बाद जहाज वापस चला गया, यानी कि अमेरिका की सपने, अमेरिका के इस चाल को बेनकाब भी किया और पूरी तरह से नाकाम भी कर दिया ईरान ने। नमस्कार।